चंद मरीच घोरम चंदम द्वितीयम जगति विकांतम वंदे विबंदम महिताम ऋष्यंदम जिनम जिता शांत कसाय वंदम। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संश्रोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य वरद सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समा मुनि 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। जमनीय परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। आज का दिन कितना पवित्र और पावन दिन है। इसमें अपने अपनी सरलता सहजता को अपनाना है। इतने सरल हो जाओ, इतनी अपने अंदर सहजता को प्राप्त कर लो, क्योंकि आज का दिन आर्जव धर्म है और जिसके अंदर आर्जव धर्म होता है वह मायाचारी करना छोड़ देता है। वो जो भी काम करता है, जैसे सर्प कितना भी रास्ते में जब चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब घर में बिल में घुसता है तो क्या होता है? सीधा जाता है, कभी टेढ़ा नहीं जाता। बाहर कितना भी टेढ़ा चलता रहे, लेकिन बिल में घुसने पर जब व्यक्ति घर में जाता है तो सीधा। ऐसे ही मनुष्य में भी ले लो, आदमी कितना भी टेढ़ा हो बाहर, क्या, लेकिन घर में पहुंचते ही सीधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या मिल गया है? उसे स्त्री मिल गई है। स्त्री किसे कहते हैं? प्रेस को क्या बोलते हैं? स्त्री। और कितना भी कपड़ा टेढ़ा हो, कितना भी कपड़ा टेढ़ा हो और उस पे जो है प्रेस फेर दी जाती, स्त्री फेर दी जाती, तो क्या होता है? ऐसे ही आदमी कितना भी टेढ़ा हो, शादी होने के बाद सीधा हो जाता है। जैसे शादी के पहले कोई तो क्या करते हैं, इसकी शादी कर दो सीधा हो जाएगा, लेकिन ये धर्म आर्जव धर्म है। और आर्जव धर्म किसी प्रकार की मायाचारी को नहीं करता। आजकल तो नमन नमस्कार करने में भी मायाचारी करे। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान और दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। ब्रह्मचारी अवस्था में मेरा भी नाम गुरुदेव के द्वारा नमन था और हम लोग साथ रहते थे, क्लास पढ़ते थे। तो सुबह क्लास लगती थी 4 बजे, भैया जी बोलते थे, नमन भैया। मैं कह रहा हूं चल रहा हूं। और जो है सुबह उठ के माता जी के पास नमन, इसका मतलब है नम्रता। नमो, ऐसे नम जाओ बिना मायाचारी के नमो। और जो नमता है वही ऊपर उठता है। आज हम लोग पूजा पढ़ते हैं, यानी हम आर्जव धर्म को छोड़कर, जैसे अपन पूजा में पढ़ रहे कपट न कीजिए, कि कपट नहीं करना चाहिए, और हम लोग हर जगह क्या कपट के चक्कर में लगे हैं, कपट कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं
यदि हमें कोई भी चीज प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मायाचार कपट को छोड़ दीजिए, तभी आपको मिल सकता है। क्योंकि यदि कॉपी का पेड़ यदि मुड़ा हुआ है, पेज यदि मोड़ दीजिए तो उस मोड़ पर आप लिख नहीं सकते हैं। कहीं कोई रास्ता यदि होता है तो वहां पर कई मोड़ आता है, तो मोड़ से पहले एक बोर्ड लगा होता है। बोर्ड टेढ़ा लगाए कि सीधा लगाए? बोर्ड भी सीधा होता है, तब वो आपको मोड़ने का संकेत करता है। इसीलिए मोक्ष के लिए यदि हमें जाना है तो हमें मोड़ना नहीं है। मोक्ष जाने के लिए सीधा रास्ता है, मोक्ष का रास्ता टेढ़ा नहीं है। हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। पहले लोग दवा खाते थे तो ठीक हो जाते थे, अब दवा खाते हैं बीमार पड़ जाते हैं। जमाना है मिलावट का, दवाओं में मिलावट है। आजकल दवाओं में भी क्या हो रही है? मिलावट हो रही है। और ऐसे ही व्यापार करते हैं तो उसमें भी जो है हर चीज में क्या कर रहे हैं? पहले दूध में पानी डालते थे, इतनी मिलावट करते थे, लेकिन अब दूध ही केमिकल का बन रहा है। ऐसी मिलावट है, पानी का दूध बनाया जा रहा है। पहले दूध में से पानी, लेकिन हमने जो है पूजा में भी यही काम कर दिया। यहां भी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कुछ अम्मा तो ऐसी हैं, वो डिब्बी अलाउद्दीन का चिराग खोल के बैठ जाएंगी, चढ़ा रही हैं जल, बोल रही हैं जल और चढ़ा रही हैं चावल। डिब्बी कहते सूखी पूजा कर रहे। पूजा भी सूखी होती है क्या? पूजा पूजा होती है, और बिना धुरी हुई सामग्री से पूजा नहीं कर सकते। पूजा करनी है तो सामग्री धोकर ही करनी पड़ेगी। अब कैसे कौन से चावल आ गए जिसमें से जल निकल रहा है? मैं भी देखूं, मैंने कहा कि चलो ये तो सुना था चाइना वालों ने प्लास्टिक के चावल बना दिए, लेकिन ऐसा कौन से चावल आ गए जिसमें से जल निकल रहा है? टोटी में से जल निकलता है, जमीन में से जल निकलता है, ऊपर से जल निकल रहा है, कूलरों में से, फ्रिज में से, एसी में से जल निकल रहा है, लेकिन चावलों में से भी जल जैनियों ने निकाल दिया। ये क्या है? मायाचारी नहीं कर रहे हम? जो वस्तु जैसी नहीं है उस वस्तु को वैसा बोल रहे हैं। और जल चढ़ाने के लिए रखा, उसमें उठा के चंदन घोल दिया। चंदन उंगली से चढ़ाया जाता है। अक्षत, पुष्प, खाने के लिए बढ़िया मामराबाद हो, कौन से दिल्ली वाले पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के आ रहे हैं तुम्हारे, दिल्ली इंडिया गेट पता नहीं, जो है बढ़िया वाले खाने के, बंद कर दो उसे। बासमती चावल, और चढ़ाने में कह रहे मंदिर के चावल दे दो। सचिन भैया कह रहे कि महाराज आप चिंता नहीं करो, मैं मंगा दूंगा, सस्ते चावल मंगा दूंगा। है? मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, आप जो मंगाओगे उससे सस्ते मंगवा देंगे। आप दुकानदार से लोगे तो फैक्ट्री वाले से मंगा देंगे, फैक्ट्री वाले से लोगे तो क्या नाम है जो है आड़त वाले से मंगा देंगे, आड़त वाले से लोगे तो खेती वाले से मंगा देंगे। पर चढ़ाओ बढ़िया। अरे हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस साधन है, और साधन यदि अच्छा होगा तो साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। पुष्प
पीले चावल कर लिए, ये पुष्प है, तो क्या हम मायाचारी नहीं कर रहे? अब जैन धर्म पढ़ो। जैन धर्म का मतलब ये वस्तु का स्वरूप जो जैसी वस्तु है उसको स्वीकार करता है। यदि हमें सामग्री स्वीकार नहीं है तो वो व्यक्ति कभी अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता है। वह शरीर को ही आत्मा करता रहेगा। अब लोगों के अंदर एक धारणा डाल दी है, ये कुछ लोग जैसे घुसपैठ होते हैं ना, घुसपैठ, ऐसे ही जैन धर्म में कुछ घुसपैठ घुस गए। कहते नहीं कि इसको भी जैनी बना दो, वो बना दो, ऐसे लोग कुछ घुस गए और उन्होंने घुस के धर्म का स्वरूप, क्रियाओं को बदल दिया। यदि गलत होता तो हमारे आचार्य यदि कहीं पर कोई चीज गलत है उसका आचार्य भगवान ने निषेध किया है। पुष्प जब तक पेड़ पे लगता है तब तक वो एक इंद्रिय है, प्रत्येक वनस्पति है, पर पेड़ से अलग होने के बाद फिर वह जीव नहीं है, वह अजीव हो गया। अब उसके अंदर कोई जीव है। कुछ पुष्प ऐसे हैं जिनके अंदर हमेशा जीव ही रहता है। ऐसे पुष्पों को आचार्य भगवान ने कहीं नाम दिया ही नहीं, उनका निषेध ही कर दिया है। ऐसे कुछ नाम है, उनको ये पुष्प नहीं चढ़ाना। आप पढ़िए कार्तिक अनुपेक्षा, आप पढ़िए अष्टपाउड आचार्य सुसागर की टीका, उनमें नाम दिए। अब जैसे कोई जीव, कोई मक्खी आदि बैठ भी गया है तो उसको शोधन करके, बिना शोधन के कोई चीज नहीं चढ़ाना, तो शोधन करके उसको चढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं भी आचार्यों ने उसको, पुष्प को, जितने भगवान के कार्य हैं, पुष्प वृष्टि होना, भगवान का चलना पुष्पों पे, आहार के बाद पुष्पों पे, हर जगह पुष्प का वर्णन किया है। लेकिन सावधान, आप चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन ऐसे आतंकवादियों से, ऐसे घुसपैठियों से सावधान रहना, जो धर्म को जो है काट कर रहे हैं, जो धर्म में क्या कर रहे हैं, विघटन कर रहे हैं। धर्म के जो साधर्मी हैं उनको बांटना चाहते हैं, धर्म को बिखेरना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के दूसरे के चक्कर में आकर धर्म से बट मत जाना, धर्म को छोड़ मत देना, क्योंकि ये आज्ञा है, हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान रहे हैं, और जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता। निवेद्य कर दिए चटक टुकड़े टुकड़े। जैन धर्म में कोई भी चीज तोड़कर नहीं चढ़ाई जाती, अखंड वस्तु चढ़ाई जाती है। और कहां ये टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, ये निवेद्य है। कभी किसी ने इमरजेंसी में कहीं चढ़ाया, उसको ही हमने मार्ग बना लिया। अब इतने आलस हो रहा है कि कौन, बताओ कौन कौन घर में चटक बनाता है? यानी एक गोला भी वो माली को देकर जाते हैं। अभी बोलो एक एक गोला आपको दे दे कि कल चटक बना के लाए, कौन कौन बना के लाएगा? लाओगे? यहां से ले जाना चटक बनाने के लिए, कि वो अब उसे इधर भी काम है, इधर भी काम है, जो है क्या नाम है उसे, जितना मंदिर का काम करो शुगर की बीमारी नहीं होगी। वैसे तो मिठाई बनाकर चढ़ाना चाहिए, और राजस्थान में आप देखो क्या नाम है घर से बना बना के लाते हैं,
और तुम तो होटल की उसकी क्या नाम है सड़ी बड़ी गली सब खाओ। ये बच जाता है हलवाइयों के यहाँ पे, अभी पूरा बचिएगा। और दीपावली पे जो है डाल डूल के उसमें भूंज के इलायची विलायची डाल के केवड़ा डाल के और कह देंगे जो है ये बंगाली मिठाई है, लो खाओ, और खा जाओगे तुम लोग। नई मिठाई आ गई। दीपक पीली चटक कर ली, दीपक है। कौन करे तैयार है? तो हम भगवान के सामने बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मायाचारी दिखा रहे हैं, कपट कर रहे हैं अपने आप से। भगवान का कुछ नहीं। दीपक की जगह दीपक जलाना चाहिए, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है। धूप, ये दीप धूप तो अभी कुछ सालों में बंद हो गए। अच्छा बताओ, आप लोगों को दीप धूप चढ़ा रहे अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बताओ कौन से डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं करना चाहिए रोज में? कि रोज में नहीं हो पाए, कौन करे? ये तो मंदिर भी आ जाए, ये भी क्या नाम है। अच्छा बताओ मंदिर क्यों आते हैं? कौन कौन आता है कल्याण के लिए? कौन कौन दीक्षा लेने के तैयार है? 10 लक्षण। कुछ लोग तो ये आ जाए कि भाई जैन है, क्या नाम है, आ रहे हैं। LKK मतलब पता है? LKK लोग क्या कहेंगे। कहीं कम से कम 10 लक्षण में तो चले जाए, वैसे ही क्या नाम है, एक आध लक्षण तो आए नहीं, क्या नाम 10 लक्षण में ही हो गया। ये 10 लक्षण में आके कुछ लोग मात्र 10 लक्षण में ही आ रहे हैं। ये कई जो है आसपास की कॉलोनी है, बोले हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, हम तो घर में ही कर रहे हैं। ऐसे घर में करने से कल्याण नहीं होगा है। और कुछ लोग ऐसे, मैं कहता हूं ऐसे ऐसे आतंकवाद फैल रहा है कि उनको इकट्ठा करके किसी के घर में ही नमोकार मंत्र का जाप कर रहे। यदि उसके विचार भी बने मंदिर आने के तो वहीं कर दिया, वो मंदिर से वंचित हो गया। अरे प्रेरणा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कम से कम 10 दिन में तो हो गया वो मंदिर। तो मंदिर 10 दिन में जो है कहीं भजन कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं इसके वहां कहीं उसके, तो जो मंदिर आना भी चाहता है वो मंदिर से वंचित कर रहे हैं। ये अंतराय कर्म डाल रहे हैं। मंदिर भेजो, मंदिर जाओ, जब तक हमारे यहां मंदिर नहीं बना है तब तक जो है दूसरी जगह भेजो कि वहां चले जाओ भैया, वहां चले जाओ, मंदिर जरूर जाओ। बल्कि हम क्या प्रेरणा कर रहे हैं कि मंदिर जाने से रोक रहे हैं कि तुम यहीं रहो, मंदिर नहीं जाओ, यहीं अपन रात को कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन ऐसे अंतराय डालने वाले को वो अंतराय भी भोगने पड़ेंगे जो मंदिर से जाने को। जो मंदिर जाने से पुण्य की प्राप्ति होगी वो आप घर बैठ के नहीं कर सकते हो। जो परिणाम में परिवर्तन आएगा वह जिन बिंब दर्शन का है, घर में बैठने से कोई तुम्हारे जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि परिणाम निमित्त से बदलते हैं। यदि मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही बैठ के हो जाएगा, तो क्यों इतने बड़े बड़े जिन चैत्यालय बनाए जाते हैं, क्यों प्रतिमाएं विराजमान जो करके गए। आज देखिए कि यहां कौन आता था, है 1.5 साल पहले यहां कौन आता था, कितने लोग आते थे। और आज मात्र एक भगवान विराजमान बनने से कि एक भगवान यहां पर आ गए, तो आज कितना जैन समाज, आज समाज कहलाने लगी कि आज, नहीं तो कहते थे बादशाहपुर की क्या कहते थे, छोटी समाज है। आज कह सकते हो तुम छोटी समाज है। आज इस एरिया की सबसे बड़ी समाज हो रही है। ये किसका प्रभाव है? ये मंदिर का प्रभाव है। इसीलिए मंदिर के लिए प्रेरित करो कि जब तक किसी कॉलोनी में बनना है, अभी जब तक नहीं बना है तब तक पहले मंदिर जाओ। बिना मंदिर के नहीं रहना, बिना मंदिर के पानी, कम से कम 10 दिन तो ऐसा कर लो, 10 दिन के लिए तो जैनी बन जाओ कि मात्र 10 दिन के लिए ही जैनी बन के देख लो। देखो यदि आनंद आ जाए आपको 10 दिन में तो आगे भी जैनी बने रहना, और नहीं तो वही शूद्र उद्र के काम करते रहोगे।
सुबह उठ के झाड़ू लगा रहे, पोंछा लगा रहे, ये कर रहे, ये कौन करता है? ये किसका काम है? शूद्रों का। शूद्र बने बैठे। जैन बनो, जैन, जैन बन हो जाओ। तो जो सामग्री है उस सामग्री, धूप चढ़ाने से चारों दिशाएं सुगंधित हो जाती हैं, वातावरण और पौधे। अभी देखिए कोरोना काल में क्या कहा, घर में धूप खाइए जिससे बीमारी दूर होगी। और फल बढ़िया बढ़िया श्रीफल, देखिए लोचन सुरसना घ्राण उत्साह के करता रहे, ऐसे फल को चढ़ाना चाहिए। ये श्रीफल क्यों चढ़ाते? श्री यानी लक्ष्मी और फल, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भगवान आपके चरणों में श्रीफल चढ़ाते हैं। एक कड़वी बादाम चढ़ाओगे, ये लो बादाम भर दो गोदाम, कड़वा ही माल मिलेगा, ध्यान रख लेना। कड़वा चढ़ाओगे तो कड़वा, खाने के लिए मामरा बादाम और चढ़ाने के लिए कड़वी बढ़िया बादाम मंगाओ, बढ़िया बढ़िया सामग्री चढ़ाओ। तो ऐसे आज के उत्तम आर्जव धर्म पर हमें किसी के साथ कभी मायाचारी, हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो धोखे से यदि बचना है, हम दूसरों को धोखा देंगे तो कोई हमें धोखा देकर चला जाएगा। तो इसीलिए धोखे से यदि बचना है तो किसी को धोखा मत दो, तो तुमको भी कोई धोखा नहीं देगा। तो आज की जाप है ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगा हे नमः। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आप लोग विधान में पूजा बैठे हैं, सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धि।